हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इसमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक डायक। तो डायक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टर्मिनल होता है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसकी एप्लीकेशन है और प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, ये मैं सभी आपको बताऊंगा। तो मैक्सिमम जो टॉपिक है इसमें मैं कवर कर दूंगा डायोड का, और इसकी बीआई कैरेक्टरिस्टिक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डायक। डायक क्या है? तो डायक बेसिकली होता है डायक, इसका नाम क्या है डायक। तो डी का मतलब डी आई, डाई का मतलब डायोड, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो कि एसी पे चलती है। किस पे चल रही है? एसी पे। तो ये एक तरह की स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। तो डायोड को हम एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक डायोड एसी स्विच है। यहां पर लिखा हुआ है मैंने, द डायक स्टैंड फॉर डायोड एसी स्विच। तो यहां पर ये डायोड एसी स्विच है, यही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। तो जो हमारे डायोड होता है वो कितने टर्मिनल डिवाइस है? टू टर्मिनल। और ये भी कितने टर्मिनल डिवाइस है? हमारा टू टर्मिनल डिवाइस है। तो इसका साथ में ये भी लिखा हुआ है टू टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो सर बाई डायरेक्शनल डिवाइस क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो बेसिकली हमारा जो बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, बाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब भी टू होता है, बाई का मतलब भी टू होता है। तो ये बेसिकली यहां पर देखिए, अगर ये दो डायोड लगी हुई है, यहां पर भी लगी हुई है और ये यहां पर भी लगी हुई है। इसका मतलब यहां से भी कंडक्ट हो सकता है, अगर ये डायोड चलेगी और ये भी चल सकती है, दोनों पे चलेगी। मतलब पॉजिटिव साइकिल भी चलेगा और नेगेटिव साइकिल पे भी चलेगा। इसलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। मींस ये डायोड भी चलेगी, ये वाली डायोड भी चलेगी, ठीक है, और ये भी वाली डायोड भी चलेगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। तो अब उसने क्या आगे ये पता चल गया आपको। तो मैंने बोला डायक इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये डायक कितने कंडक्टर डिवाइस है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स टू जंक्शन डिवाइस। ये मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूं। डायक का मतलब होता है टू। तो डायक मीन्स टू, ठीक है। तो एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो जो डायोड है वो एसी अल्टरनेटिंग करंट पे चल रही है, इसको हम डायक बोलते हैं। तो आगे आता है सर इसका और बताइए। और इतना आपको पता चल गया। और जो बेसिकली डायक है वो बनी कैसे है? डायक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। तो बेसिकली जो डायक है वो दो डायोड के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक लेफ्ट साइड पे डायोड है, ये वाली लेफ्ट साइड पे है, एक वाली राइट साइड पे है। तो इन दोनों को मिला के ये वाला जो सिंबल है डायक का वो बना हुआ है, ठीक है। MT1 MT2। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली इसको हम मेन टर्मिनल 1, MT1 का मतलब है मेन टर्मिनल 1 और MT2 का मतलब है मेन टर्मिनल 2। तो ये इसके दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। तो ये चीजें लिखी हुई है मैंने वहां पर। डायक इज ए बाई डायरेक्शनल स्पेशल टाइप ऑफ डायोड विच अलाउ द पास ऑफ करंट बोथ डायरेक्शन। अब यहां से भी डायरेक्शन हो सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। कब होगा? जब अप्लाई वोल्टेज से हमारी ग्रेटर देन होगी ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जब हमारी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगी। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होती है? जिस डायोड वो ब्रेक ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसपे डायोड उसके बाद चल सकती है। जैसे कि मैंने बोला 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट के बाद वो चीज चल पड़ेगी। 230 वोल्ट मतलब मिनिमम इतनी वोल्ट है, ये उसके बाद ही चलेगी, उससे पहले नहीं चल सकती। तो आगे आता है हमारा, ये पता चल गया आपको, डेफिनेशन भी बता दी, दो डायोड से मिलके बनी है। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या। तो अभी मैंने बोला डायक इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। MT1 मीन्स मेन टर्मिनल 1, यही मैंने लिखा हुआ है, और मेन टर्मिनल 2 ये मैंने लिख दिया। और डायोड के कितने हैं अब देखिए ध्यान से। इट हैज 2p टाइप मटेरियल। तो यहां पर देखिए ध्यान से, एक टाइप का ये ट्रांजिस्टर है PNP, ठीक है,
और साथ में N ये वाला बेस लगा हुआ है, ये वाला बेस लगा हुआ है N, और ये वाला बेस नीचे वाला N बेस लगा हुआ है। तो ये दो बेस यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर बेस नहीं है, मीन्स दो N टाइप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो डायक है इसमें दो P टाइप है और जो 3 जो है इसमें N टाइप है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है डायक इज ए 2P टाइप मटेरियल है, उसमें 3 N टाइप मटेरियल है। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए और एक बात इसमें बता देता हूं, मैंने अभी यहाँ पर ये भी नहीं बोला आपको इसको में। अब देखिए ये दो इसकी इंटरनल बताई गई है कंस्ट्रक्शन, तो इसमें मैंने ये नहीं बोला। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर लिख दिया और नीचे वाले फर्स्ट डायग्राम में नेगेटिव लिख दिया, और यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो मेन टर्मिनल 1 है और मेन टर्मिनल 1 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिए हैं P टाइप रीजन के N1 N2 P1 के P1 P2, इसके N1 के N1 N2 N3 हमने इसके नाम रख दिए हैं। आगे आता है सर इसकी वर्किंग बता दीजिए। अब मैं वर्किंग बताने जा रहा हूँ। जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, मीन जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो होगा क्या। अब देखिए मान लीजिए जब पॉजिटिव साइकिल इस पे आएगा, डायोड पे पॉजिटिव साइकिल आएगा, तो देखा जाए तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव साइकिल होता है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। इससे होगा क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड वाली डायोड है वो क्या चल जाएगी। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेफ्ट साइड डायोड विल बी कंडक्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी तो लेफ्ट साइड हमारी जो डायोड है वो कंडक्ट हो जाएगी। तो ये वाला देखिए, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये फर्स्ट केस जो है यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है ये पॉजिटिव साइकिल को ही डिफाइन करता है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को डिफाइन कर रहा है, ये वाला नेगेटिव को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, हमारा जो करंट है वो कैसे जाएगा, जो हमारा इसमें क्या होगा, फिर जो हमारा मेन टर्मिनल 1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और मेन टर्मिनल हमारा जो 2 है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और हमारा जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, पहले P1 में जाएगा, इसको छोड़ देना है हमने, इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको आप N1 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देना है हमने, इसको आपने छोड़ देना है। तो आपका करंट जो है वो N1 P1 यहाँ से यहाँ तक ऐसे होके जाएगा। तो P1 N2 P2 N2 N3 यहाँ से होके हमारा जो करंट है वो फ्लो होके जाएगा। तो यही मैं लिखा है P1 N2 P2 N3, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होके जाएगा। अब जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा तब बताइए क्या होगा। जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, जब हमारा नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये वाला जो राइट साइड वाला डायोड है नेगेटिव से नेगेटिव लग गया और पॉजिटिव से पॉजिटिव लग गया। तो ये वाला जो राइट साइड वाला डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड वाइज मतलब चल पड़ेगा और हमारा दूसरे वाला ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड के अकॉर्डिंग हमारा ये बन जाएगा। तो हमारा ये MT1 जो है, तो यही मैंने लिखा है, तो हमारी डायोड जो राइट साइड वाली है वो चल पड़ेगी। तो नेगेटिव साइड पे हमारी जो राइट साइड वाली डायोड है वो चल पड़ेगी। और यहाँ पर हमारा जो मेन टर्मिनल है 1 वो नेगेटिव हो जाएगा और मेन टर्मिनल 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने फिर N2 को N3 को छोड़ देना है। हमारा जो करंट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो हमारा करंट ऐसे जाएगा, पहले N1 में जाएगा, पहले N1 में जाएगा। ठीक है, फिर हमारा N2 में जाएगा, पहले N1 में जाएगा, फिर हमारा N2 में जाएगा, ऐसे, फिर हमारा ऐसे जाएगा। अब हमारा करंट इसमें नहीं जाएगा। तो ऐसे ये जो काम है वो करता है, ऐसे मैंने आपको बता दिया, इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइकिल पे फिर P2 N2 P1 N1 हमारा चल पड़ेगा। तो ऐसे जो
काम करता है, पर तभी चलेगा, ये काम तभी होगा जब हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है, जिसको हम अप्लाई वोल्टेज कर रहे हैं, वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगी। जो एक डायोड होती है, यहाँ पर जो डायक है वो 28 वोल्ट से लेकर 42 वोल्ट तक इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है। उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तभी डायक जो है वो काम करेगी, एज ए स्विच का काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर डायग्राम में भी यही शो हो रहा है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर उसने बोला ब्रेक ओवर वोल्टेज, जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से ये ज्यादा हो रही है, देखिए यहाँ पर ये वाला ब्रेक ओवर वोल्टेज है हमारा, ये वाला, और ये वाला ब्रेक ओवर वोल्टेज है, इससे जब ज्यादा हो रही है तब ये कंडक्ट कर रही है, और नीचे भी ऐसे तब ये कंडक्ट कर रही है, अदरवाइज कंडक्ट नहीं कर रही। तो ऐसे ये काम जो है वो करती है, मींस एक टाइप का ट्रिगरिंग का काम कर रही है। तो जैसे कि अब प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बताओ सर, जैसे कि मैंने आपको ये देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली ऐसे दिखती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया हुआ है, लाइट डिमर सर्किट। वो जो हमारे पास 1000 वाट का बल्ब है उसको डिम करके दिखाना है, मतलब उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम और ज्यादा करनी है। कैसे करेंगे, ये देखिए DB3 लिखा हुआ है, यहाँ पर DB3 जो यहाँ पर स्विच है, और यहाँ पर ये देखिए ये DB स्विच लिखा, DB3 ये हमारी होती है डायक। और ये किसके काम होती है, ये जो BT13 ये वाला है, ये इसको बोलते हैं हम ट्रायक। इसको ऑन और SCR दोनों को, डायक, ट्रायक और SCR दोनों को ट्रिगरिंग के काम करने के लिए आती है। तो ये BT13 डायक और ट्रायक हो सकते हैं। इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे ट्रायक है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, ट्रिगरिंग करने के लिए हम डायक का यूज करते हैं। तो ये था इसका काम, जो मैंने डायक का आपको बता दिया, ट्रिगरिंग करने के लिए काम आता है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली व्यू भी बता दिया। ये वहां पर अगर मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा DB3, डी कैपिटल आएगा, DB3, ये ऐसे फॉर्मेट में आती है, DB3, DB4 ऐसे फॉर्मेट में ये मिलती है। वहां से पता चल जाएगा आपको कि ये हमारी डायक है, और 2 टर्मिनल से भी पता चल जाएगा क्योंकि ये डायक है। जो ट्रायक है वो 3 टर्मिनल होती है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।